हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 300 बेस्ट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम 1 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होंगे उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम 16 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे डिटेल में। ये जो वीडियो सीरीज़ है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। ये वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल रहती है, यानी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला है नेशनल डॉक्टर्स डे। ये मनाया गया 1 जुलाई को, क्योंकि इस दिन बड़े होता है डॉक्टर BC रॉय का, बिधन चंद्र रॉय का। इसका थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नेशनल CA डे ये मनाया गया अगेन 1 जुलाई को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स डे ये मनाया गया 2 जुलाई को। वर्ल्ड UFO डे ये मनाया गया अगेन 2 जुलाई को। एक डे होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये मनाया गया है 4 जुलाई को। इसका जो डे है वो फिक्स नहीं है, ये जो फर्स्ट सैटरडे होता है जुलाई का उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 2020 के जुलाई में मनाया गया है 4 जुलाई को। इसका थीम है 2020 का कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड चॉकलेट डे ये मनाया गया 7 जुलाई को। वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 का सेलिब्रेट किया गया है 28 जून से लेकर 4 जुलाई 2020 तक सेलिब्रेट किया गया है। इसका थीम रखा गया है एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, यानी जो एलर्जी केयर है ये कोविड-19 को स्टॉप नहीं कर सकती है। ये है थीम 2020 का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया गया 11 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये मनाया गया 15 जुलाई को। इसका थीम है स्किल्स फॉर अ रेजिलेंट यूथ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है इन 15 दिनों में। सबसे पहले हैं गीता नागाभूषण। गीता नागाभूषण जो हैं ये फेमस ऑथर थे, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। कार्ल रिनर ये फेमस कॉमेडियन थे और USA से बिलोंग करते थे, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। उप्पा रोकमलोवा जो हैं ये फॉर्मर स्पीकर थे मिजोरम स्टेट असेंबली के, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। उप्पा रोकमलोवा। सरोज खान जो थी ये थी कोरियोग्राफर, इनकी भी मृत्यु हुई है। एवर्टन वीक्स ये फेमस क्रिकेटर थे, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। अर्ल कैमरॉन जो थे ये फेमस एक्टर थे, इनकी भी मृत्यु हुई है। एक कन्नड़ TV एक्टर थे सुशील गौड़ा, इनकी भी मृत्यु हुई है। एक एक्टर थे जिनका नाम था जगदीप, इनका जो रियल नाम था वो था सैयद अश्तियाक अहमद जाफरी, इनकी 81 साल की एज थी, इनकी भी मृत्यु हुई है इन 15 दिनों में। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs फॉर्मेट में। किसके द्वारा जीता गया है 2020 का BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क, यानी फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये रिसेंटली दिया गया है बेयोंस को। बेयोंस इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। इंडिया का पहला लाइकन पार्क बनेगा मुंशियारी जगह पे बनेगा। ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मुंशियारी जगह है, यहाँ पे बनाया जाएगा इंडिया का पहला लाइकन पार्क। सॉन सीरीज बी उत्तराखंड। इंडिया ने एक MOU साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ किया है, यानी किस देश के साथ किया है? ये कंस्ट्रक्ट करेंगे 600 मेगावाट का खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी खोलोंगचू ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा 600 मेगावाट का। ये किसके साथ MOU साइन किया गया है? इसको रिसेंटली साइन किया है भूटान के साथ। सॉन सीरीज डी भूटान। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लोटे शेरिंग। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है रिसेंटली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल 59 ऐप्स को बैन किया गया है, जो मोस्टली जो ऐप्स थी वो चाइना से बिलोंग करती थी। सॉन सीरीज ए 59, इसमें इंक्लूड है टिकटॉक, शेयर इट, UC ब्राउजर वगैरह, ये सभी इंक्लूड हैं। आप सभी यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो, टोटल है 59 ऐप्स। नितिन गडकरी जो हैं इनके द्वारा 280 किलोमीटर का लॉन्ग, यानी 280 किलोमीटर लंबा जो है वो चंबल एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन किया है। ये राजस्थान को किस स्टेट के साथ कनेक्ट करेगा?
ये कनेक्ट करेगा राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ। सॉन सीरीज इज डी, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कनेक्ट किया जाएगा इस चंबल एक्सप्रेस वे के साथ, जिसकी जो लेंथ है वो है 280 किलोमीटर की। ये उद्घाटन किया है, इसको अनाउंस किया है नितिन गडकरी ने रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। जो वर्ल्ड बैंक है इनके द्वारा $500 मिलियन का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए गवर्नेंस और एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन की, किस स्टेट के लिए ये एमओयू साइन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कितने राज्यों के लिए किया गया है? ये है टोटल राज्य 6। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 6 राज्यों के लिए किया गया है। ये कौन कौन से हैं? राजस्थान है, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों के साथ 6 राज्यों के लिए एमओयू साइन किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा $500 मिलियन का लोन दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नेंस और स्कूल एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी इन 6 राज्यों में। किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया है? हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का जो कैंपेन है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। एक एमओयू साइन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ। ये प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, किस स्टेट में करेंगे? ये रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच। ये प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग तमिलनाडु के लिए। सॉन सीरीज डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा रिसेंटली रिजाइन दिया गया है ऑल पार्टीज हरियट कॉन्फ्रेंस में? ये रिसेंटली रिजाइन दिया है सैयद अली शाह गिलानी ने। सॉन सीरीज ए, सैयद अली शाह गिलानी जो हैं इनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल पार्टीज हरियत कॉन्फ्रेंस, इसमें इनके द्वारा रिसेंटली रिजाइन दिया गया है सैयद अली शाह गिलानी के द्वारा। सॉन सीरीज ए ऑप्शन। कौन सी स्टेट है जो कि रिक्रूट करेगी 1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेज योगशाला के लिए करेगी? ये कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा हरियाणा गवर्नमेंट। सॉन सीरीज सी, हरियाणा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से ये हेल्प करेंगे एथलीट्स की कि वो जो प्रोहिबिटेड करें, यानी जो प्रोहिबिटेड करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको कंज्यूम ना करें। इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम रखा है नाडा इंडिया। सॉन सीरीज सी, नाडा इंडिया। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो बने थे रिसेंटली सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो फेमस एक्टर हैं, इनको बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा इंडिया। रिसर्चर्स जो हैं चाइना के, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया है न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू, जो कि एक पेंडेमिक बन सकता है। इस फ्लू का नाम क्या रखा है? इस फ्लू का नाम रखा है रिसेंटली G4। सॉन सीरीज डी, G4। स्विगी जो है इनके द्वारा एक पार्टनरशिप की गई है, किस बैंक के साथ किया है? इनके द्वारा एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया गया है स्विगी मनी। ये किस बैंक के साथ मिलकर इनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मिलके किया है ICICI बैंक के साथ। सॉन सीरीज सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और HDFC बैंक का। इन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो ICICI बैंक है इसके जो CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा स्किल कनेक्ट फॉर्म एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो जॉब लेना चाहते हैं और जो जॉब देना चाहते हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में कनेक्ट किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल का नाम है स्किल कनेक्ट फॉर्म। इसको किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। सॉन सीरीज डी, कर्नाटका गवर्नमेंट। इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? ये बनेगा दिल्ली में। सॉन सीरीज ए, दिल्ली में बनेगा इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक, जिसके माध्यम से कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जाएगा। सॉन सीरीज ए, दिल्ली। गुदनी जोनेशन जो हैं इनको री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये रिसेंटली बने हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ आइसलैंड। सॉन सीरीज बी, आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा रिसेंटली रिसीव किया गया है, यानी किसे सम्मानित किया गया है फर्स्ट प्रोफेसर PC मेलानोबिस अवार्ड के साथ? यानी किसे दिया जाएगा पहला PC मेलानोबिस अवार्ड? ये दिया जाएगा सी ऑप्शन, चक्रवर्ती रंगराजन को। सॉन सीरीज सी, चक्रवर्ती रंगराजन जो है इनको दिया जाएगा प्रोफेसर PC मेलानोबिस अवार्ड फर्स्ट टाइम। सॉन सीरीज सी ऑप्शन। कौन सा बैंक है जिसके द्वारा 750 मिलियन एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड अप्रूव किया गया है
इंडिया के MSME सेक्टर के लिए। ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? ये रिसेंटली किया है वर्ल्ड बैंक ने। सोन सीरीज डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास। डेविड मलपास। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये एग्री हो गया है, ये इक्वल ज्वाइंट वेंचर सेटअप करेंगे विद बैक्सिमिको LPG। ये किस कंट्री के साथ MOU साइन किया गया है, यानी किस कंट्री के साथ ये टर्मिनल सेटअप करेंगे जिसके माध्यम से इंपोर्ट किया जाएगा LPG को उस देश से। ये किसके साथ रिसेंटली साइन किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। सोन सीरीज ए, बांग्लादेश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ये फॉर्म ज्वाइंट वेंचर किया गया है बैक्सिमिको के LPG के साथ, जिसके माध्यम से यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा LPG कनेक्शंस को। सोन सीरीज ए, बांग्लादेश। कौन सा IIT है जिसके द्वारा वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन डिग्री BSc और डिप्लोमा स्टार्ट किया गया है डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग कोर्सेज में? ये कौन सी IIT है जिसके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की है IIT मद्रास ने। सोन सीरीज डी, IIT मद्रास। यूपी की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हर घर जल। हर घर जल जो है ये किस रीजन में लॉन्च किया गया है? रिसेंटली यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया है बुंदेलखंड रीजन में। सोन सीरीज सी, बुंदेलखंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन जो है इसको अप्रूवल मिल चुकी है भारत बायोटेक के द्वारा। इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल चुकी है। ये जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। सोन सीरीज ए, कोवैक्सीन जो है ये इंडिया की पहली कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए पहली वैक्सीन बनेगी जो बना रहा है इंडिया, कोवैक्सीन। सोन सीरीज ए, कोवैक्सीन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कोवैक्सीन जो है इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, यानी ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये चाहता है कि इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाए 15 अगस्त 2020 को। इंडिया चाहता है इसको लॉन्च करना 15 अगस्त 2020 को। कौन सा IIT है जिसके द्वारा डेवलप किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंटली बेस्ड, यानी जो भी पर्सन कोविड-19 से इफेक्टेड हैं उनका चेस्ट एक्सरे लिया जाएगा, चेस्ट एक्सरे इमेजेस लिए जाएंगे, उसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि इनको कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया है या नहीं किया है। इसको डेवलप किसने किया है? इसको रिसेंटली डेवलप किया है IIT गांधीनगर ने। सोन सीरीज बी, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर जो है ये लोकेटेड है गुजरात में। गुजरात के जो CM है वो है विजय रूपानी। विजय रूपानी, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर बात आई है गांधीनगर की। गांधीनगर जो है ये है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अमित शाह। अमित शाह जो हैं ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी बनी है, वो किसे अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया है निगर जौहर को। सोन सीरीज डी, निगर जौहर जो हैं इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ये पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान आर्मी में। सोन सीरीज डी, निगर जौहर। शशांक मनोहर जो हैं इनके द्वारा रिसेंटली स्टेप डाउन किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से। रिसेंटली इंटरिम जो चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है इमरान खवाजा को। सोन सीरीज सी, इमरान खवाजा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सोन सीरीज सी, इमरान खवाजा। नेक्स्ट देखिए, किसे अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जनेवा। यानी इंडिया के जो नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशंस में और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, वो किसे अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है रिसेंटली इंद्र मणि पांडे को। सोन सीरीज बी, इंद्र मणि पांडे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जनेवा। सोन सीरीज बी, इंद्र मणि पांडे। नेक्स्ट देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन। किसको नेम किया गया है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय द विजडन? यानी विजडन के द्वारा चूज़ किया गया है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। ये किसे चुना गया है रिसेंटली? ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। सोन सीरीज डी, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है रिसेंटली श्रीकांत माधव वैद्य को। सोन सीरीज सी, श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखिए, किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन? यानी CBFC के जो न्यू CEO बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है रिसेंटली रविंदर भक्कड़ को।
सॉन्ग सीरीज ए रविंद्र भक्कड़ जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन। सॉन्ग सीरीज ए रविंद्र भक्कड़। एशिया का पहला कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की जाएगी, लॉन्च की गई है। ये किस स्टेट में की गई है? ये रिसेंटली स्टार्ट की गई है पंजाब स्टेट में। सॉन्ग सीरीज पंजाब। पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब के जो CM हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। वर्ल्ड बैंक जो है इनके द्वारा अप्रूव किया गया है एक लोन, कितने अमाउंट का किया गया है? नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए कितने जो $1 मिलियन का जो लोन है वो दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ये दिया गया है टोटल $400 मिलियन का। सॉन्ग सीरीज डी $400 मिलियन का ये लोन अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। सेंटर जो है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, ये रिलीज़ करेंगे एक कमेमोरेटिव स्टैंप, यानी कमेमोरेटिव स्टैंप्स को रिलीज़ किया गया है। ये किस प्राइम मिनिस्टर की को सम्मानित करने के लिए कि कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिनको सम्मानित करने के लिए ये कमेमोरेटिव स्टैंप को रिलीज़ किया गया है सेंटर के द्वारा। ये थे PV नरसिम्हा राव। सॉन्ग सीरीज बी PV नरसिम्हा राव जो थे ये थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको सम्मानित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया है कमेमोरेटिव स्टैंप। सॉन्ग सीरीज बी PV नरसिम्हा राव। एडवर्ड फिलिपे जो हैं इनके द्वारा रिजाइन किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फिलिपे, इनके द्वारा रिजाइन किया गया है रिसेंटली। ये थे फ्रांस के। सॉन्ग सीरीज बी फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन सा IIT इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा डेवलप किया गया है क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को डेवलप किया गया है रिसेंटली IIT कानपुर के द्वारा। सॉन्ग सीरीज डी IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है मोबाइल मास्टर जी। सॉन्ग सीरीज डी IIT कानपुर। नेम द इंडियन अमेरिकन पर्सन्स हु हैव बीन ऑनर्ड विद द 2020 ग्रेड इमिग्रेंट्स बाय द कार्नेगी कॉर्पोरेशन, यानी कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सन्स हैं जिनको चुना गया है, सम्मानित किया जाएगा 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स बाय द कार्नेगी कॉर्पोरेशन। ये कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सन हैं जिनको रिसेंटली चूज़ किया गया है? एक तो है सिद्धार्थ मुखर्जी, एक है राज शेट्टी। सॉन्ग सीरीज डी बोथ A एंड B, यानी सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी इन दोनों को चुना गया है। इंडियन अमेरिकन पर्सन हैं 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पर्सन डिक्लेयर किया गया है कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा। सॉन्ग सीरीज डी बोथ A एंड B। यूनियन मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स इनके द्वारा एफ्सपा जो है वो एक्सटेंड किया गया है अगले 6 महीनों के लिए। ये किस स्टेट के लिए किया गया है? इसको रिसेंटली एक्सटेंड किया है नागालैंड के लिए। सॉन्ग सीरीज डी नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा और CM जो है वो है निफ्योरियो। एक बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसको हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसको लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है V पतब्बी राम ने। सॉन्ग सीरीज बी V पतब्बी राम। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विच स्टेट हैज़ ऑक्यूपाइड द टॉप स्पॉट इन एनुअल फिश प्रोडक्शन इन 2019, यानी CMFRI के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इनके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा एनुअल फिश प्रोडक्शन किया है 2019 ईयर के लिए वो किसके द्वारा किया गया है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो फिश प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु में। सॉन्ग सीरीज सी तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए MD किसे अपॉइंट किया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस जो है इसके जो MD बने हैं वो बने हैं रिसेंटली V सूर्यनारायणन। सॉन्ग सीरीज बी V सूर्यनारायणन। कौन से 2 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं इंडिया के जिनको चुना गया है यूनाइटेड नेशंस चीफ साइंटिफिक ग्रुप के लिए चुना गया है फूड समिट 2021 के लिए? ये किसे चुना गया है रिसेंटली? ये 2 पर्सन इंडिया के, एक तो है रतन लाल, एक हैं उमा लैले। सॉन्ग सीरीज ए रतन लाल और उमा लैले। एम्स के जो डॉक्टर हैं इनके द्वारा एक टीम के साथ, यानी जो IIT की दिल्ली की स्टूडेंट्स की टीम है इनके साथ मिलकर एक प्लाज्मा डोनर्स के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से ट्रैक किया जाएगा जो भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। इस ऐप का नाम क्या रखा है? इस ऐप का नाम रखा है कोपाल 19। सॉन्ग सीरीज बी कोपाल 19। कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है ये इन्वेस्ट करेंगे 1894.5 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म में? रिसेंटली ये किसके द्वारा रिसेंटली डिसाइड किया गया है? इसको रिसेंटली डिसाइड किया है इंटेल कैपिटल ने।
सोन सीरीज सी इंटेल कैपिटल। सभी एक्विजिशन जो हैं वो यहाँ पर लिख दी गई हैं, आप सभी देख सकते हो। रिसेंटली ये सारी 2020 में एक्विजिशन हुई हैं जियो प्लेटफॉर्म में, सभी देख सकते हो आप। यहाँ पे है फेसबुक के द्वारा $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किए गए थे जियो प्लेटफॉर्म में 22 अप्रैल 2020 को। सारे के जो एक्विजिशन आज तक हुई हैं वो यहाँ पर लिख दी गई हैं, आगे जो होंगी मैं आपको आगे बता दूंगा। कौन से कलर के डस्टबिन जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कोरोना के जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है उसको पहचान करने के लिए, यानी पहचान करने के लिए उनके लिए एक अलग से जो कलर है डस्टबिन का वो चुना गया है। इस डस्टबिन का कलर क्या होगा? इस डस्टबिन का जो कलर होगा वो होगा येलो। सोन सीरीज सी येलो। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है ये पोस्टपोन करेंगे वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला जो कि देवघर में लगता है हर साल। कोरोना वायरस के कारण अब इसको पोस्टपोन किया गया है। ये किस स्टेट के द्वारा किया गया है? इसको रिसेंटली पोस्टपोन किया गया है झारखंड के द्वारा। सोन सीरीज बी झारखंड। एज पर द IMF यानी इंडिया जो है वो किस पोजीशन पर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में? इंडिया जो है वो किस प्लेस पर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? इंडिया का जो रैंक है वो है 5th। सोन सीरीज बी 5th। इंडिया के पहले जो 4 कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है चाइना, जापान है, स्विट्ज़रलैंड है और एक है रशिया। ये हैं 4 कंट्री इंडिया से पहले जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया है 5th प्लेस पे। सोन सीरीज बी 5th। सुखवीर सिंह संधू जो हैं इनका जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे? इनका जो एक्सटेंड किया गया है इनका टर्म ये थे चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सोन सीरीज बी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन थे सुखवीर सिंह संधू। इनका जो कार्यकाल था वो खत्म होना था जून 2020 में, बट इसको अब पोस्टपोन किया गया है अगले 6 महीनों के लिए। सोन सीरीज NHAI बी ऑप्शन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा बलराम योजना लॉन्च की गई है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर क्रेडिट लैंडलेस फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम को लॉन्च किया है रिसेंटली उड़ीसा स्टेट ने। सोन सीरीज सी उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और जो CM है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट देखिए कॉमनवेल्थ जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिया गया है 2020 के लिए अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ये किसे दिया गया है रिसेंटली? ये जीता है रिसेंटली कृतिका पांडे ने। सोन सीरीज ए कृतिका पांडे के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 का जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिया गया है ये दिया गया है कृतिका पांडे को। किस शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया है ये भी आप याद रखिए, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस कैंपेन को लॉन्च किया है। किस यूटी ने इस कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। सोन सीरीज सी दिल्ली के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली के जो CM हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल ई वेस्ट की मॉनिटर की जो रिपोर्ट आई है 2020 की, इसको रिसेंटली पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंडिया का जो कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट में 2019 में वो कितना है, यानी इंडिया किस रैंक पे है एज पर ई वेस्ट के मामले में एज अ कंट्रीब्यूटर। इंडिया का जो रैंक है इस इंडेक्स में वो है 3rd, यानी इंडिया का सबसे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट निकाला गया है, यानी ई कचरा जो होता है इसको निकाला गया है इंडिया के द्वारा 2019 में तीसरे नंबर से सबसे ज़्यादा जो कचरा निकाला गया है ई वेस्ट का वो है चाइना के द्वारा 10.1 मिलियन टन जो है वो निकाला गया है ई वेस्ट। इसके अलावा जो सेकंड प्लेस पर है वो है यूएसए के द्वारा टोटल 6.9 मिलियन टन जो है ई वेस्ट निकाला गया है 2019 ईयर में। न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, यानी फ्रांस के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? फ्रांस के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं जीन कैस्टेक्स। सोन सीरीज बी जीन कैस्टेक्स जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जीन कैस्टेक्स। ऑल इंडिया रेडियो जो है ये ब्रॉडकास्ट करेंगे फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम किस लैंग्वेज में करेंगे? ये रिसेंटली अनाउंस किया है ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ने, ये करेंगे संस्कृत लैंग्वेज में। सोन सीरीज डी संस्कृत लैंग्वेज में इस मैगजीन को पब्लिश किया जाएगा, इस प्रोग्राम को। सोन सीरीज डी संस्कृत लैंग्वेज।
कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके द्वारा एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है जिसके माध्यम से आप अपना जो खाता है, अकाउंट है, वो खुलवा सकते हो KYC के माध्यम से। ये जो फैसिलिटी है किस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है? इसको स्टार्ट किया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनके द्वारा एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है। अपना जो खाता है आप KYC के माध्यम से आप अपना खाता खुलवा सकते हो इस बैंक में, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सो आंसर इज सी ऑप्शन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है जो कि एग्जामिन करेगी श्योरिटी बॉन्ड्स फॉर रोड कॉन्ट्रैक्ट्स। इस कमेटी की जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? ये रिसेंटली अपॉइंट किया गया है जी श्रीनिवासन को। सो आंसर इज ए, जी श्रीनिवासन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके जो चेयरमैन है वो हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन सी इंडियन गर्ल है जिनको चूज़ किया गया है डायना अवार्ड फॉर हर रिसाइकलर ऐप, यानी कि इनके द्वारा एक रिसाइकलर ऐप बनाई गई थी, इसके लिए इनको डायना अवार्ड जो है वो दिया जाएगा 2020 ईयर के लिए। ये किससे चुना गया है रिसेंटली? ये दिया जाएगा फ्राया ठाकराल को। सो सीरीज डी, फ्राया ठाकराल जो हैं इनको चूज़ किया गया है डायना अवार्ड 2020 ईयर के लिए फॉर रिसाइकलर ऐप। सो सीरीज डी, फ्राया ठाकराल। किसे अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेलुलर ऑपरेशंस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है SP कोचर को। सो सीरीज ए, SP कोचर जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो सीरीज ए, SP कोचर। कौन से हिप हॉप म्यूजियम है जिनको अनाउंस किया गया है ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में USA में जो इस साल होंगे 2020 में? ये पार्टिसिपेट करेंगे एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस USA के। ये कौन से हिप हॉप म्यूजिशियन हैं? ये हैं केन वेस्ट। सो सीरीज ए, केन वेस्ट जो हैं इनके द्वारा सेलेक्ट किया गया है, ये अनाउंस किया गया है, ये कॉन्टेस्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में USA के इस साल जो 2020 में होंगे। सो इसलिए राइट आंसर हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन केन वेस्ट। जो प्रेसिडेंट है रशिया के, इनका जो टर्म होगा वो किस साल तक होगा? एक पोल्स कंडक्ट करवाई गई थी, इसके अकॉर्डिंग रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनका जो टर्म है वो किस ईयर तक रिकॉर्ड किया गया है? इनका जो टर्म होगा वो होगा 2036 तक, यानी 2036 तक ये एज अ प्रेसिडेंट बने रहेंगे रशिया के। सो सीरीज डी, 2036। कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 का जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से 25 करोड़ सैपलिंग्स जो पौधे हैं इनको उगाया जाएगा इस स्टेट में? इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। सो सीरीज सी, यूपी। एक बुक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक को लिखा है रिसेंटली उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल के द्वारा एक बुक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सो सीरीज ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो हैं वो हैं 24th गवर्नर ऑफ RBI। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो करंट टाइम में गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, यानी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है इंतजार आपका। इसको सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इसको किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। सो सीरीज बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है इंतजार आपका। इसको लॉन्च किया है MP गवर्नमेंट ने। यूनियन गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा कितनी जो वेबसाइट थी प्रो खालिस्तान ग्रुप की 6 फॉर जस्टिस के लिए जो मांग कर रहे थे उनको रिसेंटली बैन किया है। ये टोटल कितनी वेबसाइट्स हैं? ये हैं टोटल 40 वेबसाइट्स। सो सीरीज ए, 40 वेबसाइट्स। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए एनुअल अवार्ड्स के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? ये चुना गया है रिसेंटली क्विंटन दे कॉक को। सो सीरीज बी, क्विंटन दे कॉक। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए लॉरा वॉलवर्दत जो हैं इनको चुना गया है वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए और वनडे इंटरनेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए साउथ अफ्रीका के लिए। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा एशिया का लार्जेस्ट 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट किस स्टेट में किया जाएगा? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। सो सीरीज सी, मध्य प्रदेश में किया जाएगा, रेवा जिले में किया जाएगा 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में। सो सीरीज सी, मध्य प्रदेश। एक बुक लिखी गई है 36 डेज। इस बुक के ऑथर कौन है? रिसेंटली इस बुक को लिखा है कमलेश सुतार ने।
सॉन्ग सीरीज ए कमलेश सुतार के द्वारा एक बुक लिखी गई है 36 डेज। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन कमलेश सुतार। कौन सा देश है जिसके द्वारा रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है फर्स्ट सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ, यानी किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है पहला सस्पेक्टेड केस ब्यूबोनिक प्लेग का, या आप बोल सकते हो ब्लैक डेथ का। इसको रिसेंटली क्लेम किया है रिसेंटली चाइना के द्वारा, यानी रिपोर्ट किया है चाइना के द्वारा। सॉन्ग सीरीज डी चाइना। The National Skill Development Corporation and which company have signed an agreement to provide digital skills to over 1 lakh youth in the country over the next 12 months। यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, किस कंपनी के साथ किया है, ये प्रोवाइड करेंगे डिजिटल स्किल्स 1 लाख जो यूथ हैं उनको करेंगे पूरे देश में अगले 12 महीनों में। ये MOU साइन किया गया है, किस कंपनी के साथ किया है, इसको रिसेंटली साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सॉन्ग सीरीज सी माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्य नडेला। द यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल हैज़ अपॉइंटेड होम एज द CEO ऑफ द ग्रुप, यानी CEO कौन बने हैं यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के। ये इसके जो CEO बनाया गया है वो इसको किसको बनाया गया है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है जयंत कृष्णा को। सॉन्ग सीरीज ए जयंत कृष्णा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। सॉन्ग सीरीज ए जयंत कृष्णा। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है और कोस्ट गार्ड ऑफ विच कंट्री, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के कोस्ट गार्ड जो हैं इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है जिसके माध्यम से मैरीटाइम रिलेशन जो हैं इनको इम्प्रूव किया जाएगा। ये किसके साथ MOU साइन किया गया है, इसको साइन किया है रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ। सॉन्ग सीरीज बी इंडोनेशिया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झारखंड का, इनके द्वारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकेडमिक बिल्डिंग नेम की जाएगी, किस पॉलिटिशियन के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा, ये रिसेंटली डिसाइड किया है झारखंड की गवर्नमेंट ने। ये रखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। सॉन्ग सीरीज डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए वेस्ट बंगाल का एक पोर्ट था जिसका नाम था कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो था इसका भी नेम रीनेम किया गया था, इसको नाम दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये भी आप याद रखें। Who has been named Instagram's highest paid celebrity recently, यानी इंस्टाग्राम पे जो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी रिसेंटली डिक्लेयर हुए हैं वो कौन हुए हैं रिसेंटली बने हैं डिवाइन जॉनसन। सॉन्ग सीरीज सी डिवाइन जॉनसन जो हैं ये बने हैं इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड। सॉन्ग सीरीज सी डिवाइन जॉनसन। कौन सी बटरफ्लाई है जिसको इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई का दर्जा दिया गया है, ये है गोल्डन बर्ड विंग। सॉन्ग सीरीज बी गोल्डन बर्ड विंग जो है ये बनी है इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई तितली। सॉन्ग सीरीज बी गोल्डन बर्ड विंग। कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको शामिल किया गया है, यानी अंडर आ चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैनर के अंडर आए हैं, ये कौन से क्रिकेटर हैं इंडिया के, ये हैं विराट कोहली जो हैं ये आ चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैनर के अंडर। सॉन्ग सीरीज ए विराट कोहली। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा डिसाइड किया गया है, यहाँ पे एक डैहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाएगा। इसको रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, इसको रिसेंटली डिसाइड किया है असम गवर्नमेंट। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। आंध्र प्रदेश जो है ये 8 जुलाई को फार्मर्स डे ऑब्जर्व करता है। इस दिन किस फेमस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसको ऑब्जर्व करता है एज द फार्मर्स डे आंध्र प्रदेश। इस दिन किस फेमस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है YS राजशेखर रेड्डी की। सॉन्ग सीरीज बी YS राजशेखर रेड्डी जो हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 8 जुलाई को, इसी दिन ऑब्जर्व करता है फार्मर्स डे आंध्र प्रदेश। सॉन्ग सीरीज बी ऑप्शन। इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, जिसको रिसेंटली रिलीज़ किया है JLL ने। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 34 था। सॉन्ग सीरीज ए 34 रैंक है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, जिसको रिसेंटली रिलीज किया है JLL के द्वारा। सॉन्ग सीरीज ए 34। ऑस्ट्रियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2020 की, इसको जीता किसने है, इसको रिसेंटली जीता है वल्तारी बोत्तस ने। सॉन्ग सीरीज सी वल्तारी बोत्तस जो हैं ये हैं प्लेयर ऑफ, यानी ये कौन सी कार चलाते हैं, ये चलाते हैं मर्सिडीज कार। आपसे JEE एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कौन सी कार चलाते हैं, ये चलाते हैं मर्सिडीज कार, यानी ये ड्राइवर है मर्सिडीज कार के वल्तारी बोत्तस। इनके द्वारा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुई थी 2020 को, इसको जीता गया है रिसेंटली। कौन सी स्टेट है जो पहली स्टेट बनी है जिनके द्वारा LPG प्रोवाइड किया गया है 100% हाउस होल्ड को, ये पहला स्टेट जो बना है वो कौन सा बना है, ये बना है
हिमाचल प्रदेश। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, यानी IFSCA के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये अपॉइंट किया गया है इंजेति श्रीनिवासन को। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन इंजेति श्रीनिवास जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। सो आंसर इज ए इंजेति श्रीनिवास। कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एक लोन स्कीम स्टार्ट की गई है पर्सनल लोन डिसबर्सल फैसिलिटी लोन इन सेकंड्स? इसको लॉन्च किस बैंक ने किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है येस बैंक ने। सो आंसर इज ए ऑप्शन येस बैंक। कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया है ओफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट में पहुंच चुका है सक्सेसफुली ओफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट? इसको लॉन्च किस कंट्री ने किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है इजराइल ने। सो आंसर इज सी इजराइल। एक बुक लिखी गई है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया है। इस बुक के ऑथर हैं RC भार्गव। RC भार्गव के द्वारा इस बुक को लिखा गया है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। सो आंसर इज बी RC भार्गव। जी आकाश जो हैं ये देश के 66 ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं जी आकाश। ये बने हैं इंडिया के 66 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। सो आंसर इज बी तमिलनाडु। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है NHRC, इनके द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसके जो चेयरमैन कौन बने हैं? ये स्टडी करेगा कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन राइट्स पर, इसको स्टडी किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बने हैं KS रेड्डी। सो आंसर इज ए KS रेड्डी। लायंस इंडस्ट्रीज जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। इसका नाम क्या है? इससे आप अनलिमिटेड जो है वो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप का नाम क्या रखा है? इस ऐप का नाम रखा है जियो मीट। सो आंसर इज डी जियो मीट। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो है ये इंडिया की मदद से किस देश में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नेपाल देश में। सो आंसर इज सी नेपाल में बनेगा श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय इंडिया की हेल्प से। सो आंसर इज सी नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हैं वो है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद CBDT टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डाटा, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा CBDT के साथ एक MOU साइन किया गया है? ये शेयर करेंगे अपना जो डाटा है इसको शेयर करेंगे। इस MOU को किसके साथ साइन किया है रिसेंटली? इसको MOU को साइन किया है सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। सो आंसर इज सी ऑप्शन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी। कौन सा बैंक है जिसके द्वारा $50 मिलियन का जो लोन है वो मंजूर किया गया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? ये किस बैंक के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया है? ये किया है रिसेंटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। सो आंसर इज बी ऑप्शन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। बीजिंग जो है ये है कैपिटल ऑफ चाइना और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जिन लिक्कन। कौन से कंट्रीज़ हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के कंट्रीज़ हैं। इनके द्वारा एलिमिनेट किया गया है मीजल्स और रूबेला जो डिसीज़ होते हैं, इनको रिसेंटली एलिमिनेट किया है। पहले इनका जो टारगेट था वो था 2023 तक, बट इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है रिसेंटली जुलाई 2020 में। ये कौन से 2 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है? ये अनाउंसमेंट की है, एक तो है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव्स। सो आंसर इज सी श्रीलंका और मालदीव्स के द्वारा मुक्त हो चुके हैं मीजल्स और रूबेला फ्री। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन श्रीलंका एंड मालदीव्स। कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा डिजिटल हार्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन सेल और परचेज कर सकते हो सैक्रिफिशियल एनिमल्स? इसको किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है ए ऑप्शन बांग्लादेश के द्वारा। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और जो करेंसी है वो है टाका और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना और जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
91 नंबर क्वेश्चन, गूगल जो है इनके द्वारा ऑफिशियली रीलॉन्च किया है कौन सा ऐप है जिसको रिसेंटली रीलॉन्च किया है। इसके माध्यम से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है ये, इसके माध्यम से जो नेटवर्किंग है इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इसको गूगल प्लस था पहले, इसका नाम क्या रखा गया है रिसेंटली, इसका जो नाम है वो है गूगल करंट्स। सो आंसर इज डी ऑप्शन गूगल करंट्स। गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। विच अमंग द फॉलोइंग विल एक्वायर जनरल इंश्योरेंस कंपनी रहेजा QBE इन अ डील ऑफ 76 मिलियन और 570 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी 570 करोड़ रुपये में एक डील साइन हुई है पेटीएम और रहेजा QBE के साथ। ये एक्वायर किया है पेटीएम के द्वारा। सो आंसर इज सी ऑप्शन पेटीएम कंपनी। एक बुक लिखी गई है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक तो हैं रूपा श्री कुमार और A.K. श्री कुमार। सो आंसर इज ए ऑप्शन रूपा श्री कुमार और A.K. श्री कुमार के द्वारा एक बुक लिखी गई है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। सो आंसर इज ए ऑप्शन। लग्जरी राइड जो है इनके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? यह अपॉइंट किया है रिसेंटली सुखवीर सिंह को। सो आंसर इज सी ऑप्शन सुखवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड के द्वारा। सो आंसर इज सी ऑप्शन सुखवीर सिंह। जो 4th एडिशन है वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन, इसको को चेयर किया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, चाइना के द्वारा, और कौन सा देश है इसको को चेयर करेगा? यानी 3 जो कंट्रीज हैं, एक तो है यूरोपियन यूनियन, एक है चाइना, और तीसरा जो देश है वो कौन सा है जो इसको को चेयर करेगा इस समिट को? इसको को चेयर करेगा कनाडा। सो आंसर इज डी ऑप्शन कनाडा। कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है 8 टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस अंडर 5T इनिशिएटिव्स फॉर होम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट? ये किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है उड़ीसा स्टेट ने। सो आंसर इज डी ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन उड़ीसा जो है इसके द्वारा 8 टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस को रिसेंटली लॉन्च किया गया है अंडर 5T इनिशिएटिव्स। सो आंसर इज ए ऑप्शन उड़ीसा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इनके द्वारा लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी विद DRDO DL कौन सा मिसाइल वेपन सिस्टम जो है ये ट्रांसफ़र करेंगे। रिसेंटली भारत डायनेमिक के साथ ये एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये किसका जो यानी किस मिसाइल का जो सिस्टम है जिसको ये ट्रांसफ़र करेंगे रिसेंटली, ये करेंगे आकाश मिसाइल का। सो आंसर इज बी ऑप्शन आकाश मिसाइल। इंस्टाग्राम जो है इनके द्वारा रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो फीचर सिमिलर टू टिकटॉक फॉर्मेट इंडिया में लॉन्च किया गया है एक ऐप। इस ऐप का नाम क्या रखा है? इस ऐप का नाम रखा है रील्स। सो आंसर इज हमारा डी ऑप्शन रील्स जो ऐप है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है डी ऑप्शन रील्स। इसको लॉन्च किया है इंस्टाग्राम के द्वारा। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं वो हैं केविन सिस्ट्रॉम। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई है। इसके जो चेयरमैन कौन होंगे? पेंडेमिक रिस्क पूल के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। इसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? इसके चेयरमैन बने हैं सुरेश माथुर। सो आंसर इज डी ऑप्शन सुरेश माथुर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप, इनके द्वारा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है जिसके माध्यम से ये हेल्प करेंगे स्किल्ड पीपल फाइंड करने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? ये जो पोर्टल है इसका नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है असीम पोर्टल। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन असीम पोर्टल। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डाटा पब्लिश किया गया है, कौन सा स्टेट है जो टॉप किया गया है? यानी किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है टॉप मार्केट बोरिंग्स अमंग स्टेट्स इन द कंट्री? ये किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली टॉप किया गया है? ये टॉप किया है तमिलनाडु के द्वारा। सो आंसर इज सी तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू सेंड अ प्रोब मार्स होप प्रोब? यानी पहला जो अरब कंट्री बना है वो कौन सा बना है जिसके द्वारा प्रोब सेंड किया गया है मार्स पे? ये कौन सा देश है जो पहला कंट्री बना है? ये बना है UAE। सो आंसर इज सी ऑप्शन UAE जो है ये पहला अरब कंट्री बना है जिसके द्वारा सेंड किया गया है प्रोब टू द मार्स। सो आंसर इज सी ऑप्शन UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा एशिया क्रिकेट कप जून 2021 में? जून 2021 में जो देश होस्ट करेगा वो करेगा श्रीलंका। यानी श्रीलंका जो है ये होस्ट करेगा एशिया क्रिकेट कप जून 2021 में। सो आंसर इज डी ऑप्शन श्रीलंका।
कौन सी यूएसए की एरोस्पेस मेजर कंपनी है जिसके द्वारा 5 जो बचे हुए थे हमारे 22 अपाचे अटैली हेलीकॉप्टर्स में जो 5 बचे हुए थे, इनको सौंपा गया है इंडियन एयरफोर्स को। इसको बनाया किसने है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा इनको मैन्युफैक्चर किया गया है, ये है कंपनी ऑफ बोइंग। सॉन सीरीज सी ऑप्शन बोइंग। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा कितने जो न्यू ब्रिजेस हैं जिनका उद्घाटन किया गया है, इनोग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू डिवीज़न है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे किया गया है, ये है टोटल 6। सॉन सीरीज डी ऑप्शन। टोटल 6 जो हैं ये ब्रिजेस का उद्घाटन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में। सॉन सीरीज डी ऑप्शन 6। नदौन पुलिस स्टेशन जो है ये हमीरपुर जिले में लोकेटेड है। इसके द्वारा रैंक फर्स्ट हासिल किया गया है, यानी पूरे इंडिया में जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है नदौन पुलिस स्टेशन। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लोकेटेड है नदौन पुलिस स्टेशन। ये डिक्लेयर हुआ है फर्स्ट पुलिस स्टेशन, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। सॉन सीरीज बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। एशिया का जो लार्जेस्ट सर्टिफाइड टायर फोर्थ डाटा सेंटर योटा NM1 जो है ये इनोग्रेट किया गया है। ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, इसको इनोग्रेट किया गया है मुंबई में। सॉन सीरीज डी ऑप्शन मुंबई। एक बुक लिखी गई है दलामा यानी दलाई लामा जो है इनकी बायोग्राफी है। इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया है। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है तेंजिन गेच तिथोंग। तेंजिन ग्योच तिथोंग जो है इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि एक बायोग्राफी है दलाई लामा की, फेमस दलाई लामा। इस बायोग्राफी का नाम रखा है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इस बुक के ऑथर हैं तेंजिन गेच तिथोंग। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एमाजोनिया सैटेलाइट 1 को लॉन्च करेगा। एमाजोनिया 1 जो सैटेलाइट है ये किस देश का सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करेगा, इसरो। ये है सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील। सॉन सीरीज बी ऑप्शन ब्राज़ील। इसरो के जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर K. सिवन। इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, एट विच प्लेस फ्रॉम फॉर कैंसर प्रिपेयरनेस, यानी जो कैंसर प्रिपेयरनेस इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें कैंसर प्रिपेयरनेस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो क्या है, यानी इंडिया जो है वो कितने नंबर पर है एज़ पर रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कैंसर से लड़ने के लिए। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 8th। इसी राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 8th रैंक पर है इंडिया कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। सॉन सीरीज हमारा डी ऑप्शन 8th। नेक्स्ट देखिए 111 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बीन अवार्डेड द यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड, यानी किसके द्वारा रिसीव किया गया है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड 2020 का। ये किसके द्वारा जीता गया है, ये जीता गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। सॉन सीरीज सी ऑप्शन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन, यानी इंडिया के जो कौन से इंडियन टीनेजर हैं जिनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनके द्वारा 101 वन लेग होप ओवर द रूलर इन UAE, यानी UAE में 1 लेग पे होप किया गया है 101 टाइम। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडियन टीनेजर के द्वारा। ये कौन सी पर्सन है जिनको इसके लिए चुना गया है, ये हैं सोहम मुखर्जी। सोहम मुखर्जी। इंडिया के द्वारा प्लान किया गया है, ये इनवाइट करेंगे कौन से देश को, टू ज्वाइन द एनुअल मालाबार एक्सरसाइज, यानी जो एनुअल मालाबार एक्सरसाइज होती है, एक तो होता है इंडिया, एक होता है जापान, एक होता है US। ये कौन सा देश है जिसको इनवाइट किया जाएगा इस एक्सरसाइज के लिए, इसमें इनवाइट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US ये सभी मिलकर करेंगे मालाबार एनुअल एक्सरसाइज। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट रीप्रिंट किया गया है जिसके माध्यम से यानी इसमें अंडर द नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कॉनोनिकल टेक्स्ट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा टेकन अप किया गया है एक प्रोजेक्ट रीप्रिंट करेंगे 108 वॉल्यूम्स का। कौन सा बुद्धिस्ट कैनोनिकल है जिसको ये रीप्रिंट करेंगे, रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की गई है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मंगोलियन कंजूर। सॉन सीरीज ए ऑप्शन, मंगोलियन कंजूर जो है इसको रीप्रिंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, रिसेंटली इसको डिसाइड किया गया है। सॉन सीरीज हमारा ए ऑप्शन, मंगोलियन कंजूर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक कैंपेन प्योर फॉर श्योर, यानी प्योर फॉर श्योर जो है मिल्क और डायरी प्रोडक्ट्स के जो
प्योरिटी है इसको इंश्योर करने के लिए इसको लॉन्च किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है राजस्थान ने। सो आंसर इज डी ऑप्शन राजस्थान। एक ई लोक अदालत जो है वो स्टेट लेवल पर सेटअप की गई है। ये किस स्टेट में रिसेंटली सेटअप की गई है? ये सेटअप की गई है छत्तीसगढ़ में। सो आंसर इज हमारा सी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में पहला स्टेट लेवल का ई लोक अदालत जो है इंडिया का सेटअप किया गया है। ये किया गया है सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बाघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उके। ऑल इंडिया टाइगर सेंसस करवाया गया था 2018 में। इसके द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ था जिसको करवाया था इंडिया ने कंडक्ट। इसको फर्स्ट टाइम कंडक्ट कब करवाया गया था, यानी पहली बार ये सर्वे कब कंडक्ट करवाया गया था? पहली बार कंडक्ट करवाया गया था 2006 में। 2018 वाला जो है इसका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सो इसलिए राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 2006। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है एक एडवाइजरी कमेटी म्यूचुअल फंड के ऊपर। इसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं उषा थोराट। सो आंसर इज बी ऑप्शन उषा थोराट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। इंडिया जो है वो किस प्लेस पर बना है, यानी इंडिया का जो रैंक है वो क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूके में करने के लिए, यानी यूके के लिए इंडिया का जो रैंक है वो क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया का रैंक आया है सेकंड। सो आंसर इज बी ऑप्शन सेकंड। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की है यूके में वो की है यूएसए ने। सेकंड प्लेस पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है यूके में। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सेकंड। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल पीपीई विद ट्रिपल वायर शील्ड टेक्नोलॉजी के लिए ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है? ये किस कंपनी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने। सो आंसर इज डी ऑप्शन। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक्सप्रेस्ड किया है एन इंटरेस्ट टू हैव एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया, यानी इंडिया के साथ एक एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट साइन किया है इंटरेस्ट टू हैव एन ओपन स्काई एग्रीमेंट। ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया है? ये रिसेंटली किया है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। सो आंसर इज हमारा ए ऑप्शन यूएई। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है? ये रेफरेंट करेंगे फ्रॉम यूजिंग एनी चाइनीज इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस इन द स्टेट रन प्रोजेक्ट्स, यानी स्टेट के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कोई भी जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है इसके लिए रेफरेंट करेंगे। ये किस स्टेट के द्वारा डिसाइड किया गया है? ये है इंडिया की स्टेट उत्तराखंड। सो इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उत्तराखंड। कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा सस्पेंड किया गया है एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकॉन्ग एंड एक्सटेंडेड वीज़ाज फॉर द हांगकॉन्ग रेजिडेंट्स, यानी हांगकॉन्ग के जो रेजिडेंट हैं इनका जो वीज़ा है इसको एक्सटेंड किया गया है, और जो एक ट्रीटी थी हांगकॉन्ग के साथ इसको भी सस्पेंड किया गया है। ये किस कंट्री के साथ किया गया है? ये किया है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन और कैपिटल है कैनबरा। हैगिया सोफिया जो है ये एक म्यूज़ियम है, इसको एक मॉस्क में कन्वर्ट किया जाएगा। पहले एक मॉस्क था, बाद में इसको हैगिया सोफिया बनाया गया था, यानी एक म्यूज़ियम बनाया गया था, बट फिर से डिसाइड किया गया है ये टर्की के द्वारा इसको फिर से एक मॉस्क में कन्वर्ट किया जाएगा। ये डिसाइड किया है टर्की की गवर्नमेंट ने। सो आंसर इज हमारा ऑप्शन टर्की। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है इनके द्वारा एक नेविगेशन बिल को रिप्लेस किया गया है, यानी एक एक्ट को रिप्लेस किया गया है एड्स टू नेविगेशन बिल 2020। ये कौन सा एक्ट है जिसको रिप्लेस किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से? ये एक्ट है लाइट हाउस एक्ट 1927। सो आंसर इज हमारा बी ऑप्शन। लाइट हाउस एक्ट 1927 वाला जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा इस बिल के माध्यम से। इसको रिसेंटली लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। सो इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन लाइट हाउस एक्ट 1927। द यूएस हैज़ अप्रूव्ड अ पॉसिबल $620 मिलियन अपग्रेड पैकेज फॉर पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल टू विच कंट्री, यानी किस देश के लिए यूएसए के द्वारा $620 मिलियन का जो अपग्रेड पैकेज है वो अनाउंसमेंट की गई है पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए किस देश के लिए किया गया है? ये रिसेंटली किया है ताइवान देश के लिए। सो इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ताइवान। ली हसाइन लुंग जो हैं ये न्यूज़ में थे रिसेंटली। ये प्राइम मिनिस्टर हैं किस देश के हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के।
सो इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, फिर से री इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ली साइन लुंग। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिंगापुर। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हलीमा याकूब, हलीमा याकूब, ये भी याद रखिए। नेम द सीएम ऑफ सीएम हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन बाय रोटरी फाउंडेशन। रोटरी फाउंडेशन के द्वारा एक सम्मानित किया गया है पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन के द्वारा। ये किस स्टेट के सीएम के द्वारा रिसीव किया गया है, यानी किस स्टेट के सीएम के ये सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है एडापडी के पालिना स्वामी को। सो इसलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, एडापडी के पालिना स्वामी। गूगल जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया है ये यानी ये इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में कितने बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए, ये कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। गूगल के द्वारा टोटल 10 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे अगले 5 से 7 सालों में। इसी आइटम से हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, टोटल हैं 10 बिलियन डॉलर। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। एक बुक लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है इसके ऑथर कौन है? इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया है। इस बुक के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इसीलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। कौन से फार्मूला 1 रेसर हैं जिनके द्वारा स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की जीती गई है? इसको रिसेंटली जीता है लेविस हैमिल्टन ने। इसीलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन के द्वारा एक रेस जीती गई है फार्मूला 1 रेस स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसीलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन लेविस हैमिल्टन। ये जो ड्राइवर हैं वो है मर्सिडीज कार के, मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं लेविस हैमिल्टन, ये भी आप याद रखिए। किसको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ची लुप्पो के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये किसे चुना गया है रिसेंटली? ये चुना गया है कैजंग डी थोंगडोक को। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का भी ऑप्शन, कैजंग डी थोंगडोक जो हैं इनको सम्मानित किया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ ची लुप्पो के लिए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा कैजंग थोंगडोक। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पहला जो देश है वो कौन सा बना है जिसके द्वारा कंप्लीट कर लिया है क्लिनिकल ट्रायल्स कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ह्यूमंस के ऊपर। ये पहला जो देश है ये यानी इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो चुका है। इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा है इस वैक्सीन का। इसको रिसेंटली ट्रायल किया है, ये किस देश ने किया है? इसका ट्रायल किया है रशिया देश ने। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, रशिया। अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक डाटा पब्लिश किया गया है, कौन सा देश है जो कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, यानी दूसरे साल लगातार 2019-20 ईयर में जो सेकंड ईयर लगातार जो है वो देश कौन सा है जो इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर रहा है फर्स्ट प्लेस पे? ये कौन सा देश है? ये है यूएसए। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। जो यूएसए है ये है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर लगातार इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्टनर रहने वाला ट्रेडिंग पार्टनर। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वन द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019, यानी 2019 का जो CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है, यानी किस कंपनी के द्वारा जीता गया है? इस अवार्ड को रिसेंटली जीता है NTPC के द्वारा। इसीलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं गुरदीप सिंह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया है। इसके जो को चेयर करेंगे इस पैनल को वो कौन करेंगे? इसमें हैंडल किया जाएगा यानी इसमें रिव्यू किया जाएगा कैसे हम कोविड-19 की जो पेंडेमिक है इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको को चेयर किया है वो किसने किया है रिसेंटली? इसको को चेयर किया है हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ ने। सो इसलिए आइटम से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन, हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ जो हैं इनके द्वारा इसको को चेयर किया जाएगा इस पैनल को। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। एंडरजेस दुदा जो हैं इनके द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीती गई हैं, किस देश की जीती गई हैं? ये प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड देश के। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का सी ऑप्शन, पोलैंड देश के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एंडरजेस दुदा। पोलैंड जो है इसकी जो कैपिटल है वॉर्सो है, ये भी आप याद रखिए। इंडिया रेलवे जो है इनके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा फर्स्ट एवर स्पेशल पार्सल ट्रेन, यानी इंडिया की जो पहली स्पेशल पार्सल ट्रेन चलेगी इंडिया टू बांग्लादेश। ये ट्रांसपोर्ट करेगा कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा? आंध्र प्रदेश के गुंटूर से चलेगी ये ट्रेन।
ये किया जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्राई चिलीज। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ड्राई चिली जो हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इस ट्रेन का नाम रखा है स्पेशल पार्सल ट्रेन, ये चलेगी इंडिया टू बांग्लादेश। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ड्राई चिलीज। कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है रोको टोको? रोको टोको नाम का कैंपेन जो है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश स्टेट ने। सो आंसर इज डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है रोको टोको, जिनके द्वारा जो मास्क है नहीं पहना हुआ है उनको रोको टोको कैंपेन के माध्यम से अवेयर किया जाएगा, इस कैंपेन के माध्यम से। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला में लोकेटेड है। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं इंडिया के अशोक लवासा। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अशोक लवासा जो थे ये थे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अशोक लवासा। जो हमारे इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हैं सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए यहाँ पर बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला में है, ये है फिलीपींस में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसतसुगु असाकावा, मसतसुगु असाकावा। यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक गाइडलाइंस रिलीज की गई है डिजिटल एजुकेशन के लिए। इस गाइडलाइंस का नाम क्या रखा है? इस गाइडलाइंस का नाम रखा है प्रज्ञाता। इसी राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का डी ऑप्शन, प्रज्ञाता इस गाइडलाइंस का नाम रखा है। इसको लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। रिसेंटली इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया है, ये किसके द्वारा जीता गया है? इस अवार्ड को जीता है रिसेंटली वेद प्रकाश दुदेजा ने। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, वेद प्रकाश दुदेजा के द्वारा एक अवार्ड जीता गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, वेद प्रकाश दुदेजा। एक बुक लिखी गई है इफ़ इट ब्लीड्स, इफ़ इट ब्लीड जो बुक है इसके जो ऑथर हैं वो कौन हैं? इस बुक को रिसेंटली लिखा गया है, इस बुक के ऑथर हैं स्टीफन किंग। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, स्टीफन किंग के द्वारा एक बुक लिखी गई है इफ़ इट ब्लीड्स। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, स्टीफन किंग। किसको सम्मानित किया गया है टॉप पब्लिश्ड अवार्ड के साथ? ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में एक अवार्ड होता है जिसका नाम है टॉप पब्लिशिस्ट अवार्ड। ये किसे दिया गया है रिसेंटली? ये अवार्ड दिया गया है सचिन अवस्थी को। इसीलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, सचिन अवस्थी जो हैं इनको अवार्ड दिया गया है टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। इसलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, सचिन अवस्थी। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपल टू मार्क 39th फाउंडेशन डे? यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है पहला डिजिटल चौपल? जो इसका जो फाउंडेशन था वो 39th फाउंडेशन था, इसके उपलक्ष्य के द्वारा इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है फर्स्ट डिजिटल चौपल। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसको इनॉग्रेट किया गया है नाबार्ड के द्वारा। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये एक कृषि बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है। इसके जो चेयरमैन है वो हैं गोविंदा राजोलू चिंताला, ये हैं करंट टाइम में एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड बैंक। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है फिक्की और SEDF के साथ मिलके। इस कैंपेन का जो नाम रखा है वो क्या रखा है? इस कैंपेन का नाम पर रखा है #रीइमेजिन। इसीलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, #रीइमेजिन जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया है यूनिसेफ इंडिया ने विद द फिक्की और SEDF के साथ मिलकर। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, #रीइमेजिन। कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा टॉप किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के लिए? यानी PM स्वनिधि स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा राज्य है जिसके द्वारा टॉप किया गया है? इस इंडेक्स में टॉप किया है मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। विक्रम दोराईस्वामी जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री? यानी किस देश के लिए इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे विक्रम दोराईस्वामी? इनको अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश के लिए। इसी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बांग्लादेश के लिए इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे वो होंगे विक्रम दोराईस्वामी। इसीलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बांग्लादेश। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए हेमंत हरिश्चंद्र जो हैं कोटलवार, इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज़ एम्बेसडर टू कजाच रिपब्लिक। और उसके बाद नेक्स्ट हैं रुद्रेंद्र टंडन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज़ एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे वो होंगे रुद्रेंद्र टंडन, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए,
149 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू सेट अप द IFSC बैंकिंग यूनिट एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। गांधीनगर में जो टेक सिटी है गिफ्ट सिटी, इसमें सेटअप किया जाएगा IFSC बैंकिंग यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के द्वारा। ये किस बैंक के द्वारा अनाउंस किया गया है? इसको अनाउंस किया रिसेंटली HSBC बैंक ने। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का ए ऑप्शन HSBC बैंक। नेक्स्ट देखिए, कौन है जो चेयरमैन बनेंगे ई-कॉमर्स कमेटी के ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है ये इसकी एक ई-कॉमर्स कमेटी है। इसके जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है वो किसे किया गया है? इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं कुणाल बहाल। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का बी ऑप्शन कुणाल बहाल। नेक्स्ट देखिए, गूगल जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया है ये इन्वेस्ट करेंगे 33,737 करोड़ रुपये जियो प्लेटफॉर्म में। ये कितने परसेंट स्टेक परचेज करेंगे जियो प्लेटफॉर्म का? ये प्लेटफॉर्म का यानी अक्वायर करेंगे 7.7%, यानी 7.7% स्टेक परचेज किया जाएगा गूगल कंपनी के द्वारा 33,737 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके जियो प्लेटफॉर्म में। इसी आइटम से हमारा क्वेश्चन का ए ऑप्शन 7.7%। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के जुलाई के फर्स्ट पार्ट के, यानी जुलाई मंथ का जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने 1 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक बेस्ट MCQs को कवर किया है डिटेल में। ये जो वीडियो सीरीज़ हैं, चाहे आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो सीरीज़ पहुंच सके। ये जो सीरीज़ है आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका किसी स्टेट लेवल का PCS लेवल का, या फिर आप रेलवे वगैरह, या फिर SSC एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उनमें आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि इसमें हम सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के MCQs होते हैं उनका जो स्पेशल वीडियो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। डेली बेसिस में मैं आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ डेली करंट अफेयर्स का। इसके बाद जो 15 दिनों के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको हम एक क्विक रिवीजन की तरह डिटेल में कवर किया करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उन सभी एग्ज़ाम को ये सीरीज़ कवर करेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो सीरीज़ को शेयर करना है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ से आपको सभी PDF से एक साथ अवेलेबल करवा दी जाती हैं। वहाँ से आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं करंट अफेयर्स की उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।